हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 2 का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन मिल पाए। तो बच्चों, इसके पहले हमने यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट कर दी थी जिसमें आपके चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट 2 का सॉल्यूशन जो आपका चैप्टर है तीसरा विद्युत धारा। ठीक, तो इसमें से कितना आपका आने वाला है पेपर में, तो इसमें चलिए देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे वो 2 अंक के आएंगे, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के आएंगे, और लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के आएंगे। ठीक, इतना ही आपका ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपके क्वेश्चन निर्धारित किए जाते हैं और उसी अकॉर्डिंग आपके पूछे जाते हैं। ठीक, तो पूरे क्वेश्चन इसी पेपर से बनने वाले हैं। तो प्रश्न बैंक से ही पूरा पेपर आपका बनता है। तो पूरा पेपर आपका 100% पेपर आपको इसी से देखने को मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प का चयन करिए। ये आपके सही विकल्प के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको 2 नंबर का मिलने वाला है। तो पहले सही विकल्प देखेंगे, रिक्त स्थान देखेंगे, इसके बाद 2 अंक की 3 अंकी के आंसर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, अगर बच्चों इसका सॉल्यूशन का पूरा पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaClasses.com। ठीक, vandanaClasses.com पर आपको प्रश्न बैंक सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएंगी। आप गूगल पर सर्च करिएगा, पूरे सॉल्यूशन प्रश्न बैंक डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, कैसे डाउनलोड करना है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो क्लिप हम इस वीडियो में ऐड कर देंगे, तो वहां से आपको देख लेना है कि प्रश्न बैंक सॉल्यूशन बायोलॉजी के हमने सारे डाल दिए हैं, फिजिक्स के भी डाल दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, क्या होता है। ठीक, तो आपको बताना है कि आपका जो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध होता है ये क्या होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, किसका, अर्धचालक का, धातु का, विद्युत अपघट्य का, मिश्र धातु का। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको किसका प्रतिरोध आपका घटता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ए नंबर, अर्धचालक का प्रतिरोध आपका ताप बढ़ाने पर घट जाता है। ठीक, फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। अतिचालक जो पदार्थ होते हैं उनकी चालकता कितनी होती है। अनंत, शून्य, एक से कम। ठीक, तो इसका भी बच्चों राइट आंसर है आपका फर्स्ट वाला, अनंत होती है। जो अतिचालक यानी कि बहुत ज़्यादा चालकता होती है जिसकी, उनकी चालकता कितनी होती है, तो उनकी अनंत चालकता होती है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल का स्रोत क्या है, तो इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। ठीक, तो तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। ठीक, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है 4th नंबर, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर किस पर करती है, द्रव्यमान पर, व्यास पर, लंबाई पर, पदार्थ पर। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है किसी तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर, पदार्थ पर। ठीक, इसके बाद चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान भी आपके दिए गए हैं, इनके आपके आंसर देख लेते हैं। पहला दिया गया है, किरचॉफ का प्रथम नियम के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, तो किरचॉफ का जो पहला नियम है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है आवेश संरक्षण पर। तो यहाँ पर आपको आवेश संरक्षण फिल करना है। ठीक, आवेश संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पहले वाले में आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो द्वितीय नियम है किरचॉफ का वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक, ऊर्जा संरक्षण पर। पहला नियम आपका आवेश संरक्षण पर और दूसरा नियम आपका किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक, नेक्स्ट है आपका 3rd, विद्युत धारा राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, तो विद्युत धारा आपकी अदिश राशि है। ठीक, तो यहाँ पर आपको अदिश कर लेना है ये वाला। ठीक,
नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा घनत्व राशि है। ठीक, तो विद्युत धारा घनत्व आपका राशि है, किस प्रकार की राशि है, तो ये आपका विद्युत धारा घनत्व ये आपकी सदिश राशि है। तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको यहाँ पर सदिश लिख लेना है। ठीक, यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, सदिश। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, मीटर सेतु डैश सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मीटर सेतु जो है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो ये करता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। ठीक, व्हीटस्टोन सेतु। इसके बाद देखेंगे हम लोग, ये आपके एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद आपके अति लघुत्तरी क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद आपके लघुत्तरी 3 अंकी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, तो इसके आंसर भी आपको अभी बताएंगे। इसके बाद देख लेते हैं यूनिट 3। ठीक, तो यूनिट 3 में हम लोग कंप्लीट करेंगे अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ठीक, तो इसमें से आपका कितना पूछा जाएगा, तो ये भी आपका दिया गया है। तो ये आपके अंक निर्धारित किए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑप्शनल आपके 3 नंबर के आएंगे, अति लघुत्तरी 2 नंबर के, लघुत्तरी आपका 3 नंबर का आने वाला है। ठीक, तो ये आपको जरूर एक बार देख लेना है कि किस अध्याय से कितना पूछा जाएगा। और इसमें एक नोट भी दिया गया है कि 2021-22 के लिए अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव को हटा दिया गया है। ठीक, तो अध्याय 5 आपका हट गया है, चौथा आपको कंप्लीट करना है। तो चौथे से कितना पूछा जाएगा ये आपको ज़रूर देख लेना है। ठीक, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं यूनिट 3 आपकी। तो यूनिट 3 में आपका अध्याय 4 आ जाता है। इसमें से आपके सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक, तो 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो इनमें से पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। ठीक, तो एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। ठीक, तो क्या उत्पन्न करता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर बताना है। केवल विद्युत। वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड करना है। तो बच्चों आप लोग काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम पूरी सॉल्यूशन की PDF हमको चाहिए, तो PDF कैसे मिल पाएगी। तो पूरी PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल पाए कि प्रश्न बैंक सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड करना है। ठीक, तो बच्चों पूरे के पूरे हमने प्रश्न बैंक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चैप्टर आपका फर्स्ट से लेकर क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक पूरे कंप्लीट हो गए हैं। यानी कि इकाई फर्स्ट आपकी कंप्लीट पूरी हो गई है, इकाई 2 भी आपकी कंप्लीट हो रही है। ठीक, तो पूरी आपको PDF चाहिए, तो आपको कैसे डाउनलोड करना है तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी आपका ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल या फिर क्रोम। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे vandanaclasses.com, ये हमारी वेबसाइट है। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। ठीक, प्रश्न बैंक 2022 सॉल्यूशन vandanaclasses.com, यहाँ पर हमारा नाम लिख देना है आपको वेबसाइट का। ठीक, vandanaclasses.com। ठीक, ये इस तरीके से आपको लिख लेना है, फिर आपको सर्च करना है। ठीक, इस तरीके से आप जैसे लिखेंगे यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक, तो नेट स्लो है, थोड़ा स्लो हो रहा है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट खुलकर मिल जाएगी, जहाँ पर आपको प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक, तो नंबर 1 में हमारी ये आप वेबसाइट आ रही है vandanaclasses.com। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक, तो देखिए MP बोर्ड प्रश्न बैंक 2022, ये आपकी पूरे सॉल्यूशन PDF है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही हमारी वेबसाइट पहले नंबर पर आएगी तो वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो अभी रुक जाइए, ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपको पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ठीक,
ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको मॉडल पेपर चाहिए या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो सारा आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक, तो आपको क्या चाहिए, आपको प्रश्न बैंक सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, तो आप इस तरीके से जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये देखिए ये हमारी पोस्ट पड़ी हुई है जिसमें आपका MP बोर्ड 2022 प्रश्न बैंक सॉल्यूशन क्लास 12 के दिए गए हैं। तो जैसे ही आपको ये मिल जाएगी पोस्ट तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, तो जैसे ही बच्चों इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये खुलकर ओपन हो जाएगी और जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ से आपको पूरी डाउनलोड कर लेना है। ठीक, तो ये पूरी आपको साइट दी गई है, नेट स्लो चल रहा है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन हो जाएगी तो आपको पूरा PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए ये पूरी पोस्ट ओपन हो गई है। तो ये इस तरीके से पूरे आपके सभी सब्जेक्ट के और बायो का पूरा दिया गया है। तो पूरा ये पोस्ट आपको देखना है, इस तरीके से ये आपके दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर में क्लिक कर लेना है और जिस सब्जेक्ट की आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी की उपलब्ध हो चुकी हैं, तो सारी बायोलॉजी की यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको लिंक दी गई है, नीचे क्लिक करके आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आपको अब जानकारी मिल गई होगी कि आपको प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड करना है। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम कैसे सॉल्यूशन PDF डाउनलोड करें, तो आपको बहुत ही आसानी से हमारी सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आपको प्रश्न बैंक सॉल्यूशन डाल देना है 2022 का और हमारी वेबसाइट का नाम ज़रूर डालें vandanaClasses.com। ठीक, vandanaClasses.com आप नाम डालेंगे। जैसे ही आप नाम डाल देंगे हमारा साथ में तो पूरी PDF आपको फुल सॉल्यूशन की मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्षेत्र केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक, तो फर्स्ट वाले का राइट आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है आपका धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल से 45 अंश पर, कुंडली के तल से 60 अंश पर। ठीक, तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा B नंबर, कुंडली के तल के लंबवत होता है। ठीक, तो इसका B नंबर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें से 4 आपके फॉर्मूले दिए गए हैं और चौथे में आपका शून्य दिया गया है। ठीक, 3 फार्मूला दिए गए हैं, चौथा आपका शून्य। तो इसमें से आपका राइट आंसर बताना है कौन सा फार्मूला इसका राइट होगा। तो तीसरे वाले का राइट हो जाएगा आपका QV वेक्टर इंटू B वेक्टर। ठीक, तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर, धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है। धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर क्या बनता है। वोल्ट मीटर, अमीटर, वोल्टामीटर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का आपका A नंबर राइट हो जाएगा, वोल्ट मीटर बनता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान, असमान, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 5वें का राइट आंसर भी बच्चों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक समान रहता है। कैसा होता है, एक समान। ठीक, नेक्स्ट है 6 नंबर, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। ठीक, एक आवेशित कण है जो समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। सरल रेखा, वृत्तीय, परवलय, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो 6वां नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा इसका सरल रेखा। ठीक, इसके बाद देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थान भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। पहला दिया गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है जबकि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको फिल करना है क्या होता है, कितना होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है लंबवत होता है। ठीक, कैसा होता है,
लंबवत होता है। तो यहाँ पर आपको लंबवत फिल कर लेना है। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो बच्चों जो आपका आदर्श अमीटर होता है इसका प्रतिरोध आपका 0 होता है। तो यहाँ पर आपको 0 फिल कर लेना है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका अनंत होता है। तो यहाँ पर अनंत लिख लेना है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, संट को हमेशा डैश क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक। तो संट को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसमें आपको बताना है। तो बच्चों इसमें आपको लिखना है समांतर क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है। ठीक। समांतर यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बच्चों लॉरेंज बल। तो इसका हो जाएगा लॉरेंज बल, यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक। लॉरेंज बल। ठीक। ये रिक्त स्थान थे। इसके बाद आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर आ जाते हैं, 2 अंक की 3 अंक की। ठीक। तो इसके बच्चों बाद में हमारा पार्ट 2 आएगा। तो पार्ट 2 में हम आपको पूरे 2 अंक की 3 अंक की और एक शब्द वाक्य में उत्तर कंप्लीट करवाएंगे। तो ये हमारी यूनिट 2 और 3 दोनों कंप्लीट हो गई हैं। इसके पहले यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये सॉल्यूशन वीडियो मिल पाए। ठीक। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।